नमस्कार दोस्तों, अभी कर्नाटका से कांग्रेस के लिए बेहद बड़ी खबर आई। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनता के लिए 5 गारंटी योजना की घोषणा करने जा रहे हैं। इसकी पुष्टि आज कांग्रेस तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 दिसंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगी और जनता से उनकी परेशानी दूर करने के सुझाव भी मांगेंगी। दोस्तों, कर्नाटका चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस ने आगामी महीनों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र के साथ युवा घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें तेलंगाना के मतदाताओं से किए गए वादे शामिल हैं, जिसके बाद कांग्रेस को अपार सफलता भी मिली थी। दोस्तों, आपको बता दें, पड़ोसी राज्य कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषित 5 गारंटी को पार्टी की सफलता में अहम माना जाता है और अब वही कर्नाटका का फॉर्मूला तेलंगाना में भी पार्टी लागू करने जा रही है। जहां चुनाव 2023 कर्नाटका में जीत के बाद अब तेलंगाना भी कांग्रेस 5G फॉर्मूला अपनाएगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी 17 सितंबर को राज्य में एक रैली करेंगी, जिसमें वह कर्नाटका की तर्ज पर 5 गारंटी योजना की घोषणा करेंगी। कांग्रेस तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले एक जनसभा में राज्य के लोगों के लिए 5 गारंटी की घोषणा करेगी। कांग्रेस की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष और सांसद ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी 17 सितंबर को एक रैली में 5 चुनावी गारंटी की घोषणा करेंगी। कांग्रेस ने पहले ही घोषणा की है कि पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में नवगठित कांग्रेस कार्यकारी समिति की पहली बैठक 16 सितंबर को हैदराबाद में होगी। वहां कांग्रेस कार्यकारी समिति CWC की बैठक 17 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी प्रदेश कांग्रेस समिति PCC के प्रमुख हिस्सा लेंगे। कांग्रेस ने आगामी महीनों में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए किसान घोषणा पत्र, SC/ST घोषणा पत्र और युवा घोषणा पत्र जारी किए थे, जिसमें तेलंगाना के मतदाताओं से किए गए वायदे शामिल हैं। दरअसल पड़ोसी कर्नाटका में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की घोषित 5 गारंटी को पार्टी की सफलता में अहम माना जाता है। इसी को लेकर मसौदा तैयार किया गया। कहा गया है कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी BRSC ने कुल 119 विधानसभा सीटों में से 115 के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस सहित मोदी सरकार के साथ ही विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी 17 सितंबर के इन दिनों का जश्न मनाने के लिए हैदराबाद में कई नए लोक लुभावन कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कहा जा रहा है कि आगामी चुनावों के मद्देनजर तेलंगाना में मतदाताओं को लुभाने के लिए नई नई घोषणाएं हो रही हैं और हर पार्टी बड़े बड़े दावे कर वायदे भी कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें, बीजेपी के नेता संकट हरण चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ा खेला करने की योजना बनाई है। कहा जा रहा है कि 17 सितंबर को पिछले साल की तरह कुछ बड़ा होने वाला है। 11 से 17 सितंबर तक कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। दोस्तों, तेलंगाना में किसानों को लेकर लंबे समय से कम्युनिस्ट नेताओं ने संघर्ष किया था, जिसको लेकर भाकपा का कहना है कि इस संघर्ष ने निजाम को हैदराबाद राज्य का भारत में विलय करने के लिए मजबूर कर दिया था। वहीं असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMM भी आगे आई है। AIMM ने 17 सितंबर को एक मोटरसाइकिल रैली और जनसभा का आयोजन करने की बात कही और इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाए जाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इन सब के बीच केंद्रीय पर्यटन मंत्री और बीजेपी की तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष G किशन रेड्डी ने सत्तारूढ़ BRS और विपक्षी दल कांग्रेस पर कथित तौर पर AIMM के साथ किए गए गुप्त समझौते का आरोप लगाकर तीखे प्रहार किए। वहीं जनता का कहना है कि वह झूठ को सबक जरूर सिखाएगी। दोस्तों, इस खबर के बाद लगता है कि इस बार तेलंगाना ही नहीं पूरे देश में जनता को भ्रमित कर लोक लुभावन बातें करने की मानो झड़ी सी लग गई है। अब देखना है जनता किसे सत्ता तक पहुंचाती है और किसे बाहर का रास्ता दिखाती है। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भारत की राजनीति से जुड़ी हुई ताजा खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए ब्रेकिंग राज न्यूज के साथ।